स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, साथ ही साथ नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जो कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें आंसर देना है जो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें तीनों को 1 बाय 1 हम सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ये हमारा फर्स्ट है और एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता जरूरी होना चाहिए कि आखिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को नहीं पता होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा खुलासा करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, बीच में से छोड़कर मत जाना। आगे कह रहा है ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। अब दोस्तों मान लो आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफ में आप क्या कर रहे हो, किसी पॉइंट को आपको शो करना है। ठीक है, या फिर कोई सी भी वस्तु है आपके सामने, कोई सी भी थिंग है, उस जगह को आपको क्या करना है, उस पोजीशन को आपको शो करना है। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यानी कि दोस्तों इस तरह से ईस्ट से लेके वेस्ट तक की लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल, पर अब बात आती है कि आखिर वर्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो वर्टिकल भी हम यहाँ पर देख लेंगे। अब दोस्तों वर्टिकल यानी कि हमारा जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो हमारी लाइन होती है वो हमारी वर्टिकल कहलाती है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर खड़ी लाइन हुई तो वो वर्टिकल कहलाएगी, आड़ी लाइन हुई तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो अब दोस्तों क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, उसे हम इन दोनों लाइन को क्या कहते हैं, आखिर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का होता क्या है नाम। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नाम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अब ये वाली जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, हम इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। अब दोस्तों बात आती है वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं। अब दोस्तों वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर आंसर लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 चीज सीखने के लिए थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आखिर होती क्या है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम कहते क्या है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इक्वल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड वर्टिकल इक्वल टू, ये बात आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है दोस्तों, वर्टिकल लाइन इक्वल टू वाई एक्सिस। इजी फंडा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा फर्स्ट सोल्व हो गया। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइंस। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वो ये कह रहा है दोस्तों कि हमारा जो प्लेन होता है, ठीक है, उसका हर एक पार्ट 2 लाइन से बना होता है। यानी कि मान लीजिए 2 लाइन है हमारी,
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको 4 पार्ट दिख रहे हैं, ईच पार्ट यानी कि 4 पार्ट को कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, बीच में हमारी 2 लाइन हमने, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है दिस 2 लाइंस, तो 2 लाइन से बना गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर उसका नाम क्या है, यानी कि इन जो 4 आपको ये पार्ट दिख रहे हैं इनका नेम आखिर है क्या। तो यहाँ पर इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर पार्ट दिख रहे होंगे, 4 पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 है हमारा, सेकंड है, ये थर्ड है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है किस तरीके से हम इन्हें वो मतलब किस तरीके से हम इन्हें बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब आखिर इन पार्ट को हम कहते क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें पार्ट दिया गया है, लेकिन इन पार्ट को भी दोस्तों हम कुछ कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि कुल मिला के दोस्तों इसमें यही है कि जो हमारा यहाँ पर आपको पार्ट दिया गया है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेंट लिखना है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम पार्ट को क्या लिखते हैं, क्वाड्रेंट ही लिखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा कि हमारा जो पार्ट हमें यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं उसे हमारा आंसर जो आएगा, यानी कि जो पार्ट होते हैं उन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर लिखकर बता देता हूँ, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रेंट है तो ये हमारा 1/4 टाइम्स में होगा। कैसे बता देता हूँ आपको, 1/4 टाइम्स। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है। यहाँ पर हमने 1/4 इसलिए करा क्योंकि टोटल जो हमारे पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने 1/4 टाइम्स यहाँ पर क्वाड्रेंट करा है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इजी था, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी समझा रखा था, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 लाइन के बारे में डिस्कस करा, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट का आंसर आपको बताया था। एक हमारा होता है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, उनका पॉइंट का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट का नाम बता देंगे। तो दोस्तों हमारे पॉइंट का नाम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस, ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब दोस्तों आगे हमारा कहा गया है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट हो रहा है और ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसका हमें नेम बताना है। तो इसका नेम हमारा दोस्तों होता है यहाँ पर ओरिजिन, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट यानी कि दोस्तों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मतलब जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का हमें क्या करना है, नाम बताना है। जैसा कि आप ग्राफ पे बनाते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब बीच में हम क्या करते हैं, 0 वैल्यू लगते हैं। तो दोस्तों कोई कोई इसे 0 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ओ रहता है वो 0 नहीं, वो ओरिजिन होता है। वो एक ओरिजिन का ही हमारा शॉर्ट फॉर्म है ओ, ठीक है। तो दोस्तों ये 0 नहीं है, ये ओ है, ठीक है, ओरिजिन यानी कि। अब आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इस साइड उल्टा नेगेटिव में कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों जो
बीच का ओ होता है वो हमारा 0 नहीं, ओरिजिन का ओ होता है। ठीक है, यही बताना चाहता हूं मैं। आज के बाद से दोस्तों इसका ओ मत बोलना, सॉरी 0 मत बोलना, ओरिजिन का ओ बोलना। और ओ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ओ इक्वल टू हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कुल मिला के आंसर आएगा वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूं। आंसर इक्वल टू ओरिजिन। ठीक है, जो मिडिल पॉइंट हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सी फिगर 13.4 एंड राइट द फॉलोइंग। दोस्तों आपकी बुक में कुछ इस तरह का फिगर होगा। ठीक है दोस्तों, ये फिगर है हमारा बुक का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में टोटल हमारे 8 पार्ट है, यानी कि 8 क्वेश्चंस हमें इसके मुताबिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे देख के या इसके बेस पे हमें वो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर अब हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, जो हम 1 बाय 1 करके सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब मेन बात ये आती है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट आखिर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक डिजिट है और यहाँ पर एक कोई डिजिट है। ये दोनों डिजिट जहां पर मिलेगी या फिर ये दोनों जहां पर मिलेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब आप ये कह सकते हो जहां पर हमारी जो डिजिट या कुछ भी है, या ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम कह सकते हैं, इन दोनों डिजिट को हम कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी ये तो हमारा पॉइंट हो गया, हम इसे कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, लेकिन ये और ये इन दोनों को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। यानी इस वाली डिजिट को और इस वाली डिजिट को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो सकता है वो हम हमारा फिगर 13.4 में देख के बताएंगे। पहले मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कुछ इस तरह का हमारा फिगर है। यहाँ पर हमारा ये डिजिट हमारी नहीं पता हमें और ये भी नहीं पता, ये दोनों मिल रहे हैं हमारे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का नाम है बी। तो हमें यही बताना है, ये बताना है और ये बताना है। तो ये अगर हमने बता दिया तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, पहले हमारा फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये फिगर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमारा बी कहां पर है इस जगह। ठीक है, तो आपका भी यहाँ पर है, ये दिख रहा होगा आपको बी। ठीक है, तो बी हमारा किन दो नंबरों से कनेक्ट हो रहा है, ये मेन बात है। कोऑर्डिनेट का मतलब मेन यही होता है कि हमारा कोई भी सा भी पॉइंट किन दो नंबरों से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और उन दोनों नंबरों को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा बी यहाँ पर कहीं पर हो रहा है, वर्टिकली 2 पर। ठीक है, आपको 2 दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा -5। ठीक है, ये हमारा -5। तो दोस्तों ये हमारे दो नंबर हो जाएंगे -5 और 2। अब -5 और 2 क्यों होंगे, ये भी हो सकता है 2 और -5, लेकिन दोस्तों हमें एक्स एक्सिस वाला यानी कि एप्सी का हमें क्या करना है, पहले लिखना है। ठीक है, यही एक बात होती है जो हमें पहले लिखनी होती है। यानी कि आपको ये पता होना जरूरी है कि हमारा जो एप्सी का होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, हमें पहले लिखना है और उसके बाद ऑर्डिनेट लिखना है। मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो हमने -5 पहले लिखा क्योंकि ये वाला पॉइंट -5 का है जो यहाँ पर जा रहा है, और 2 का हमारा पॉइंट यहाँ पर है जो यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा बी हो गया और इन दोनों पे हमारे जो नंबर आ रहे हैं वो हमने लिख दिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सिंपली जो अभी हमने कहा -5 और 2, ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ हमें बी की जगह सी देखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब वही हो गया, हमारा जो डिजिट है यहाँ पर एक ये और एक ये, ठीक है। तो वो कौन कौन सी डिजिट है जो हमारा पॉइंट सी बना रही है, ठीक है। तो यही हम इन दोनों को हमें बताना है, जो कि अभी हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर इन सबको यानी कि ये दोनों डिजिट को बता देंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फिगर की ओर जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा फिगर आ गया है। अब सबसे पहली बात हमें यहाँ पर सी ढूंढना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सी मिला या नहीं? तो ये रहा दोस्तों हमारा सी यहाँ पर है, यहाँ पर छुप के बैठा है। तो दोस्तों इसकी जो दो लाइनें जा रही है यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल में जा रही है और एक वर्टिकल में जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली। तो वर्टिकल में हमारा -5 है और हॉरिजॉन्टल में 5 है ओनली, ठीक है। तो हम इससे किस तरह से लिख सकते हैं? एफसी का हमें पहले लिखना है, एफसी का यानी कि x, और x पे हमारा है 5, y पे है -5, तो हम पहले 5 लिख देंगे और -5 बाद में लिखेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 5, -5। तो इसका आंसर लिख देते हैं 5, -5। तो कुछ इस तरह का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमें डिजिट पता नहीं थी, लेकिन जो हमारा पॉइंट है उसकी वैल्यू पता थी। अब दोस्तों हमें जो पॉइंट है यानी कि जो जैसे इस तरह से हमारे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट का हमें पता नहीं है और ये दोनों पॉइंट हमें दिए गए हैं। हमारा ये -3 और ये -5 है। तो अब हमें देखना है कि ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पे है, तो ये भी हमें फिगर पे ही दिखेगा। तो दोस्तों हम हमारे फिगर पे चलते हैं और फिगर की ओर देख लेते हैं। हमें जो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, हमें जो नंबर देखना है वो एफसी का हमें -3 देखना है और ऑर्डिनेट में -5, क्योंकि एफसी का पहले लिखा था, इसलिए एफसी का यानी कि एक्स पे हम -3 देख लेते हैं। एक्स ये रहा हमारा, एक्स पे -3 ये रहा। अब यहाँ से हम क्या देख लेंगे, -5, क्योंकि हमें क्या दिया गया था, -3 और -5। आप यहाँ से देख सकते हो -3 -5 दिया गया था, तो हमारा ये रहा -3। अब हम वर्टिकल में ढूंढ लेते हैं -5, कहाँ है -5, ये रहा -5। तो दोनों मिल गए -3 और -5। तो ये दोनों कहाँ जाकर रुक रहे हैं, यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, ई है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है वो कौन सा है, ई पॉइंट है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। इसका सीधा सा आंसर है ई, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ का हमें पॉइंट निकालना था, तो यहाँ पर भी हमने पॉइंट निकाल के क्या कर दिया, ई कर दिया। तो ये भी हमारा आ जाएगा ई, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख दिया है। अब दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कुछ उसी तरीके से, लेकिन पढ़ लेते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। यानी कि दोस्तों हमारा एफसी का जो है, ठीक है, यानी कि ये वाला एफसी का होगा, ये हमारा 2 होना चाहिए और नीचे हमारा यानी कि वर्टिकल में -4 होना चाहिए। और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमें बताना है। तो ये भी हम फिगर पे देख लेते हैं, सॉरी हाँ फिगर 13.4 में देख लेते हैं। यहाँ पर डिजिट याद रखिएगा 2 और -4। फिगर की ओर चलते हैं, 2 और -4। एफसी का हमें 2 चाहिए, ये रहा हमारा 2, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, वर्टिकल में -4, -4, तो ये रहा -4। तो अब आपको मिल गया यहाँ पर -4 और 2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी हमारा आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट जब हमारा आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, आप भी देख सकते हो। तो इसका आंसर इजीली क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, इसका आंसर हमारा आ जाएगा जी। दोस्तों बहुत ही इजी है। और एक और बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना ना भूले। साथ ही में लाइक कमेंट भी कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी बढ़े। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक आपके दोस्तों में शेयर नहीं करा है तो चैनल को शेयर जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा 5th क्वेश्चन है द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी। यानी कि हमारा हमें क्या कुछ इस तरह से हमारा पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हमें पता है डी है, एप्सिका पता नहीं है। ठीक है, तो एप्सिका हमारा क्या होगा ये हमें पता करना है। द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी, तो यही हमें बताना है पॉइंट डी का एप्सिका क्या है। यहाँ पर हम पॉइंट डी ढूंढ लेते हैं फटाफट से। पॉइंट डी 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 कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपके सामने पॉइंट डी। अब इसका हमें एप्सिका बताना है। अब एप्सिका कहाँ होता है? हमारा एक्स पर एप्सिका होता है, तो हम एक्स पर डी की वैल्यू देख लेंगे। तो डी की वैल्यू हमारी एक्स पर कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो हम क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर वो हमें ऑर्डिनेट भी करने को कहता तो हम क्या कर देते? 2 लिख देते, क्योंकि ऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, एप्सिका 6 आ रहा है। आप देख सकते हो। अब दोस्तों, कभी भी आपको कोई एप्सिका निकालने को कहे तो आप एक्स पर देखना, और अगर ऑर्डिनेट निकालने को है तो आप वाई पर देखना। ठीक है, अब दोस्तों अगर वो आपको दोनों निकालने को कहता है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट कहेगा। क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट आएगा। अगर कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में आता है तो आपको एक्स भी बताना है और वाई भी बताना है। इजी सा फंडा है। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू डी की क्या आ गई? एप्सिका पे 6 आ गई। तो यहाँ पर हम इसे आंसर में लिख देते हैं। 5th क्वेश्चन, डी का एप्सिका हमारा है 6। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया आंसर 6। अब यहाँ पर दोस्तों 6th क्वेश्चन देख ले। द ऑर्डिनेट, यहाँ पर ऑर्डिनेट आएगा दोस्तों, OR कर लीजिएगा। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पिछली बार हमने एप्सिका देखा था डी का, यानी डी का हमने ये वाला पॉइंट देखा था, लेकिन हमें एच का अब नीचे वाला पॉइंट देखना है, यानी कि ऑर्डिनेट का देखना है। हमें एप्सिका नहीं, ऑर्डिनेट देखना है, वो भी एच का। तो एच हमारा पॉइंट ये रहा, आपको दिख गया होगा। यहाँ पर एच पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ पर हमें एक्स पर देखना है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सॉरी, एक्स पर नहीं देखना है, वाई पर देखना है, क्योंकि उसने ऑर्डिनेट पूछा है। तो ये वाली हमारी वाई की लाइन है वर्टिकल में। तो यहाँ पर हम देख लेंगे एच की वैल्यू वाई पर कितनी है? -3 है। यहाँ पर आप देख सकते हो -3 है। ठीक है, वर्टिकल में एच की वैल्यू हमारी -3 है। दोस्तों इजी है बहुत, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में ग्राफ नहीं सही से दिख रहा है तो आप आपकी बुक में से देख के ग्राफ को मैच कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? -3 आ गई है। तो हम यहाँ पर 6th का आंसर लिख सकते हैं -3। ठीक है, फंडा बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, इजी एकदम क्वेश्चन आया है। यहाँ पर अब हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है? हमें एप्सिका भी फाइंड करना है और ऑर्डिनेट भी, यानी कि एक्स भी और वाई भी, दोनों को हमें फाइंड करना है। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट एल का, जी हाँ दोस्तों, एल का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पर हम अल्फाबेट एल ढूंढ लेते हैं। एल, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आपको एल दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा हमारा एल। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स भी हो जाएगा और वाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इसका क्या है? एक्स पर देख लेते हैं, 0 है। ठीक है, एक्स हमारा 0 और वर्टिकल लाइन पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0,5। ठीक है, क्योंकि एप्सिका पहले लिखा था और ये वर्टिकल की लाइन में 5 पर है, यानी कि इसका जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो 0 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा 0,5। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 7 क्वेश्चन का 0,5। ठीक है, ये हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो पूरा ही क्वेश्चन इजी होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम।
यानी कि वही बात है, कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू साथ में y की वैल्यू, ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें बतानी है। अब कोऑर्डिनेट यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा वो हमारा m आएगा, यहाँ पर हमें ये दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम ये दोनों फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट m ढूंढना पड़ेगा। m m m m ये रहा हमारा m, मिल गया दोस्तों, बड़ा छुपा रुस्तम है, छिप गया था, मिल ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, यानी कि इसकी x पर वैल्यू क्या है और y पर वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा -3 और 0, यानी कि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर -3 आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर है हमारा। तो -3 और यहाँ पर x एक्सिस पे आपको यानी कि y एक्सिस पे 0 यहाँ पर दिख रहा है आपको, 0 यानी कि ओरिजिन। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, -3, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो 0, -3 आ जाएगा। जिस तरह से हमने l की वैल्यू निकाली थी वो l इसी के ऊपर था, ठीक है ना, यहाँ पर 0 आ रहा था और यहाँ पर 5 आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर -3 आएगा। तो इसका भी आंसर हम क्या लिख देंगे, 0, -3। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, -3। एट का भी आंसर आ गया। अब दोस्तों हम अलग से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारे एग्जांपल की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 हमारे पास मेन रोड है, ठीक है, 2 मेन रोड आ गए यहाँ पर, ये हमारे 2 मेन रोड है। एक स्ट्रीट हमारी इस साइड है, ठीक है, यानी कि 2 स्ट्रीट हमारी इस साइड है और 3 स्ट्रीट हमारे इस साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल में 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्या लेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सबसे पहली बात दोस्तों, क्या मैंने यहाँ पर सही ग्राफ ड्रॉ करा है? क्या आपको लग रहा है ये जो ग्राफ है ये सही है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए यानी कि जो ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। अब क्यों ये बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वर्टिकल लाइन थी, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने बनाई ही नहीं, तो फिर हम इसे सोल्व करते तो करते कैसे। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 3, 4, ठीक है। तो अब हमें एक्स एक्सिस पर क्या देखना है, ठीक है, यानी कि हमें क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल 3 हमारा हॉरिजॉन्टल है, 4 हमारा वर्टिकल है। यहाँ पर दोस्तों मैं 2 या 3 ही एग्जांपल लेने वाला हूँ, ज्यादा नहीं लेने वाला हूँ। 3 हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और 4 हमारा हो गया वर्टिकल, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो हॉरिजॉन्टल किस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल हमारा इस तरीके से होता है, वर्टिकल इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना दूर है, ठीक है, 3, तो 1, 2, 3, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसमें हमें 4 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये वाला, ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 3,4। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से हमने कौन सी देखी, हॉरिजॉन्टल लाइन देखी, ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, यहीं से हमें वर्टिकल देखना था 1, 2, 3, 4। कुछ इसी तरह का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन था, तो बहुत ही इजी था ये वाला। तो बाकी आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि आप एग्जांपल क्यों करा रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपके आगे चलने के बाद आपका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो टॉपिक आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम में कवर करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स ये ही कवर करते हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है उनके इस यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मार्क नहीं कटना चाहिए, वो एकदम मास्टरमाइंड हो जाए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उनको एग्जाम्पल प्रोवाइड करा रहा हूँ और एकदम डिटेल में क्वेश्चन
सोल्व करा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी मेहनत पे पानी मत फिरने देना, आप भी मन लगा के समझना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 4/3। ठीक है, 4/3 यानी कि 4 हमारा है हॉरिजॉन्टल और एज इट इज हमारा 3 हो जाएगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इस तरीके से होती है, वर्टिकल लाइन हमारी इस तरीके से होती है। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हमारे फिगर यानी कि इस वाले हमारे फिगर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेकंड एग्जांपल लिया है 4,3। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा 4,3 हमने लिया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हमारी जो लाइन आनी चाहिए वो 4 आनी चाहिए। तो यहां से देख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारी क्या आ जाएगी, फोर्थ वाली लाइन ये वाली आ जाएगी। और यहीं से हमें देखना है हमारी 3 यानी कि वर्टिकल में 3। तो इस तरीके से 3 देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इसी लाइन में हमने इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पर हमारी फोर्थ लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लेनी थी, तो इसी लाइन में हमें लेना था। तो यहाँ से 1 2 3 लिया, तो ये वाली पॉइंट क्या हो गया हमारा 4,3। ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो कि एकदम इजीली समझ में आ सकता है। ठीक है, इसमें एकदम कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनको ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, यानी कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा 4 लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, या कौन सा पॉइंट हमें 3 लेना है, या वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को वो कह देते हैं वर्टिकल और वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल कह देते हैं। ठीक है, कभी सही कह देते हैं कभी गलत कहते हैं, यानी कि उनमें ठूस ठूस कर कंफ्यूजन भरा हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए आपको ताकि आप जो है वो ये एक्यूरेट समझ पाए और जो कंफ्यूजन है आप में वो नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या क्या इस बार सीखा। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली बात है वो हमने सीखी कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड बात है हमने जो सीखी वो है एप्सिका। ठीक है, एप्सिका सीखा। तीसरा है हमारा ऑर्डिनेट। ठीक है, चौथा है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत चीजें सीखने को मिली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। और दोस्तों जो पांचवी चीज है हमारी वो हमें सीखने को जो मिली है वो है हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, एप्सिका हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। पांचवी चीज हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि जो पार्ट हमारे होते हैं पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, और टोटल हमारे 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट यानी कि 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट भी कह सकते हो। तो दोस्तों यही कोई 5 इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर बताया है और समझाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट करें इस वीडियो पर कि वीडियो कैसी लगी, और अभी तक चैनल पर नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।